कभी आपने नोटिस किया है कि ग्रीक गॉड्स को माइथोलॉजी कहा जाता है, लेकिन ग्रीक सिविलाइजेशन को पूरे हिस्ट्री के चैप्टर्स मिलते हैं। और जब बात इंडिया की आती है, तो महाभारत और रामायण को सीधा मिथ बोल दिया जाता है। सवाल ये नहीं कि कौन सी कहानी सच है, सवाल ये है कि कौन सी कहानी को सच माना गया। और इस चॉइस ने पूरी दुनिया को सिखा दिया हिस्ट्री का मतलब क्या होता है। ग्रीस के भी अपने गॉड्स थे, ज्यूस, अपोलो, अथेना, बिल्कुल राम और कृष्णा की तरह डिवाइन। लेकिन ग्रीस के स्कॉलर्स ने उन स्टोरीज को एक सिविलाइजेशन के लेंस से पढ़ा, सिर्फ एक रिलीजन के लेंस से नहीं। इसलिए ट्रोजन वॉर एक एपिक होने के बावजूद हिस्ट्री बन गया। अब इंडिया को ही देखिए, यहाँ भी वॉर्स, सिटीज, डायनेस्टीज और टाइमलाइंस हैं। लेकिन जैसे ही कहानियों में डिवाइनिटी आई, उन्हें मिथ कहकर साइड में रख दिया गया, जैसे डिवाइन प्रेजेंस होना ऑटोमेटिकली हिस्ट्री को इनवैलिड बना देता। ये एक स्ट्रेंज डबल स्टैंडर्ड है। ग्रीस के गॉड्स मेटाफर बन जाते हैं और इंडिया के गॉड्स मिथ। ग्रीक एपिक्स को कल्चरल मेमोरी बोला जाता है और इंडियन एपिक्स को फैंटेसी। और यहीं से एक नैरेटिव डिसाइड हो जाता है। ये डिसीजन एंशिएंट वर्ल्ड ने नहीं लिया, ये डिसीजन मॉडर्न स्कॉलर्स ने लिया। और ज्यादातर स्कॉलर्स ब्रिटेन और यूरोप से आए थे। जब पावर उनके पास थी, तो नैरेटिव भी उनका हो गया। कॉलोनियल स्कॉलर्स ने इंडिया को समझाने के लिए एक सिंपल रूल बना लिया, जो चीज बाइबल जैसी नहीं लगती वो अनरिलायबल है, और जो यूरोपियन स्ट्रक्चर में फिट नहीं होती उसे मिथ बोल दो। एक और एक्सक्यूज दिया गया, इंडिया की हिस्ट्री में एग्जैक्ट डेट्स नहीं है। लेकिन सच ये है, ग्रीस की अर्ली हिस्ट्री भी एग्जैक्ट डेट्स के बिना ही लिखी गई। फिर भी एक हिस्ट्री बन गई और दूसरी मिथ। इंडिया की नॉलेज ज्यादातर ओरल ट्रेडिशन से आई, और ओरल का मतलब वेस्टर्न स्कॉलर्स के लिए अनरिलायबल होता है। पर होमर भी तो ओरल ट्रेडिशन से ही आया था। इस लेबलिंग का एक साइलेंट साइड इफेक्ट हुआ। हमने अपनी ही स्टोरीज को लाइटली लेना शुरू कर दिया, और जो खुद अपनी स्टोरीज को मिथ मानते हैं, दुनिया उसे सीरियसली नहीं लेती। इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज लिटरली सच है। इसका मतलब ये है कि इंडिया को ग्रीस से अलग रूल बुक से जज नहीं किया जा सकता। कॉन्टेक्स्ट सेम होना चाहिए, स्टैंडर्ड सेम होने चाहिए। जब हम महाभारत को सिर्फ मिथ कहते हैं, हम अपनी सिविलाइजेशनल मेमोरी को हाफ इरेज कर देते हैं। और जब हम ग्रीस को सिर्फ हिस्ट्री के पेडिस्टल पर रखते हैं, इम्बैलेंस और गहरा हो जाता है। सच बीच में है, न ब्लाइंड बिलीफ न ब्लाइंड डिसमिसल। सवाल ये नहीं है कि राम और कृष्णा हिस्ट्री थे या नहीं, सवाल ये है कि उनकी कहानियों को समझाने का हक किसने छीन लिया। और शायद अब वक्त आ गया है वो हक वापस लेने का।